हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10वीं के फिजिकल वाले बच्चे इस वीडियो को देखें। फर्स्ट लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम सेकंड लेसन शुरू करेंगे। लेसन का नाम है भोजन एवं पोषण। इस लेसन में हम भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक मनुष्य को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान होते हैं और वह पोषक तत्व कहाँ कहाँ से मिलते हैं, हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, वो करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, इसका भोजन या आहार से आपका क्या अभिप्राय है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अथवा में इसका एक क्वेश्चन और है, भोजन से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो आंसर है इसका, भोजन या आहार का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ फूड और डाइट। तो भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसको खाने से हमारा शारीरिक विकास होता है तथा शरीर में गर्मी व शक्ति उत्पन्न होती है। भोजन से शरीर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होता है। यह रोगों से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखने में सहायक होता है। अतः भोजन शब्द का प्रयोग उन सभी खाद्य पदार्थों के लिए किया जाता है जो खाए जाते हैं या जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं। इससे हमें ऊर्जा मिलती है जो हमारी अनेक शारीरिक गतिविधियों में सहायक होती है। भोजन को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि भोजन वह ठोस व तरल पदार्थ है जो ग्रहण किए जाने पर शरीर में निम्नलिखित कार्यों में से एक या एक से अधिक कार्य कर सकने में समर्थ हो। तो पहला इसमें शरीर को ताप या ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा है शरीर की वृद्धि अर्थात टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत और नई कोशिकाओं का निर्माण करना, तीसरा है शरीर की क्रियाओं को नियमित रखना। तो आगे है भोजन के कार्य अथवा आवश्यकता। प्रत्येक प्रकार की क्रिया किसी न किसी शक्ति द्वारा ही संभव होती है। शरीर की क्रिया करने के लिए शरीर भोजन पदार्थों से शक्ति प्राप्त करता है। भोजन शरीर को केवल ऊर्जा ही प्रदान नहीं करता अपितु शरीर के और भी बहुत सारे कार्य करता है जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो पहला है इसमें शरीर की वृद्धि और विकास। तो भोजन शरीर की वृद्धि और विकास करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर छोटा होता है, शरीर का भार भी कम होता है। भोजन के रूप में आरंभ में दूध पीता है, उसके शरीर का विकास होने लगता है, बाद में कई भोजन पदार्थों का प्रयोग करना आरंभ कर देता है। उसका आकार उसकी आयु के अनुसार बड़ा हो जाता है, शरीर का भार भी बढ़ जाता है। भोजन में प्रोटीन और अन्य तत्व इस वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, भोजन शरीर को शक्ति देता है। कोई भी क्रिया शक्ति के प्रयोग के बिना असंभव है। शरीर की क्रिया भोजन के तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करके संभव होती है। शरीर में अधिक शक्ति पैदा करने का कार्य करने के साथ साथ संतुलित भोजन खाने की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार प्रत्येक मशीन पेट्रोल अथवा किसी अन्य शक्ति द्वारा क्रियाशील होती है, इसी प्रकार शरीर रूपी मशीन को क्रियाशील होने के लिए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ती है। तीसरा पॉइंट है, भोजन शरीर में गर्मी पैदा करता है। शरीर भोजन के तत्वों को ईंधन के रूप में जलाकर गर्मी प्राप्त करता है। शरीर के आंतरिक और बाह्य कार्यों के लिए यह गर्मी अनिवार्य है। चौथा पॉइंट है, भोजन निर्जीव सेलों को सजीव करता है। और शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के दौरान शरीर के सेल निर्जीव होते रहते हैं। भोजन उनके स्थान पर अन्य नए सेल पैदा करके शरीर की शक्ति बनाए रखता है। इन शारीरिक क्रियाओं के दौरान शरीर के बहुत सारे सेल टूट जाते हैं। जब व्यक्ति विश्राम करता है तो भोजन उन टूटे फूटे सेलों की मरम्मत में जुट जाता है और शरीर को पुनः कार्य करने के लिए तैयार कर देता है। तो पांचवा पॉइंट है इसका, शारीरिक प्रणालियों के कार्यों को रखने में सहायता करता है। शरीर की भिन्न भिन्न प्रणालियां जैसे श्वास प्रणाली, रक्त संचार प्रणाली, पाचन प्रणाली आदि अपना कार्य स्वयं करती रहती हैं। इन प्रणालियों के ठीक चलने के लिए खनिज लवणों और विटामिनों की आवश्यकता पड़ती है। यह आवश्यकता भोजन पूरी करता है। भोजन से प्राप्त होने वाले किसी रस की कमी के कारण किसी भी प्रणाली में रुकावट पड़ने से शरीर की समूची प्रणाली प्रभावित हो जाती है। इसलिए हमेशा संतुलित भोजन खाने पर बल दिया जाना चाहिए। छठा पॉइंट है, भोजन शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है। भोजन शरीर के सुरक्षा प्रबंध को मजबूत करता है जिससे शरीर बीमारी के बुरे प्रभावों से बचा रहता है।
तो 7वां पॉइंट है अन्य कार्य। जीवन को बनाए रखने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन हमारे शरीर के निम्नलिखित कार्य भी करता है। पहला, इसमें सभी व्यक्तियों की कुछ भावनात्मक आवश्यकताएं भी होती हैं, जैसे स्नेह, अपनापन, आदर, सत्कार। भोजन से इन भावनात्मक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अच्छा कार्य करने पर बच्चे को माँ द्वारा कोई अच्छा व्यंजन बनाकर खिलाया जाए तो बच्चा उस कार्य को और अधिक अच्छी तरह से करने के लिए उत्साहित होता है। दूसरा है इसका, यह हमारी भूख प्यास को मिटाकर हमें आनंद एवं संतुष्टि प्रदान करता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड लेसन का फर्स्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन था। तो इसको बच्चे कॉपी में लिखें और इसको याद करें।